नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने इंडियन ओशन में ईरान के एक वॉरशिप को टॉर्पीडो से अटैक करके डुबो दिया, जिसमें कम से कम 87 लोगों की जान चली गई। एएफपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये वॉरशिप आइरिस देना थी। इस इंसिडेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने वाली बात यह है कि यही वॉरशिप कुछ ही हफ्ते पहले इंडिया में हुए मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 में हिस्सा लेकर वापस लौट रही थी। इससे पहले भी 2024 में ये वॉरशिप इसी एक्सरसाइज में भाग लेने इंडिया आई थी। मिलान एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी मल्टीलेटरल नेवल ड्रिल्स में से एक मानी जाती है। इसमें कई देशों की नेवीज हिस्सा लेती है और इसमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू और कोऑर्डिनेटेड नेवल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये वॉरशिप अपने बेस की तरफ लौट रही थी। उसी दौरान यूएस सबमरीन ने इसे टारगेट कर दिया। यूएस ने ऑफिशियली ये स्ट्राइक कंफर्म भी कर दी है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने कहा कि एक यूएस सबमरीन ने इंटरनेशनल वाटर में मौजूद इस ईरानियन वॉरशिप को टॉर्पीडो से हिट किया और कहा कि ये अटैक इस बात का सिग्नल है कि यूएस की मिलिट्री रीच पूरी दुनिया में कितनी डीप है। पेंटागन ने इस अटैक का एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें सबमरीन पेरिस्कोप से दूर एक वॉरशिप और फिर एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई दिया। वैसे सबमरीन इतनी स्टिल्दी होती है कि सरफेस शिप्स को उनके मौजूद होने का अंदाजा तक नहीं लगता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉसिबल है कि यूएस सबमरीन इस वॉरशिप को काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रही हो, शायद तब से जब यह ईरान से निकलकर इंडिया के मिलान एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आई थी। इस इंसिडेंट के बाद श्रीलंका के कोस्ट के पास रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए। श्रीलंकन नेवी के एक ऑफिसर के अकॉर्डिंग अब तक 87 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, जबकि कई अभी भी मिसिंग बताई जा रही हैं। वैसे इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इंसिडेंट काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि जिस वॉरशिप को डुबोया गया वह कुछ ही समय पहले इंडिया के नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुई थी और वो हमारे गेस्ट भी थे। जिस तरह इजराइल से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, उतने ही अच्छे रिलेशन हमारे ईरान से भी हैं। और इंडियन ओशियन में ही ये अटैक यूएस इतनी आसानी से करके चला गया, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। खैर, आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो हाल ही में तेजस को लेकर दो इंसिडेंट की काफ़ी चर्चा हुई थी। एक दुबई एयर शो इंसिडेंट और दूसरा 7 फरवरी का एक्सीडेंट। इन एक्सीडेंट्स के बाद कुछ जगहों पर स्पेकुलेशन होने लगा था कि शायद एयरक्राफ्ट में ही कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन अब इस पर गवर्नमेंट की तरफ से साफ क्लैरिफिकेशन आ गया है। राइजिंग भारत समिट में बातचीत के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने साफ कहा कि एलसीए तेजस पूरी तरह ऑपरेशनल है और इन दोनों इंसिडेंट्स का एयरक्राफ्ट के डिजाइन या टेक्निकल सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है। और उन्होंने खास तौर पर 7 फरवरी के इंसिडेंट को एक माइनर एक्सीडेंट बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उस इंसिडेंट के दौरान पायलट को इजेक्ट भी करना नहीं पड़ा। मिलिट्री एविएशन में इजेक्शन आमतौर पर तभी होता है जब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है या एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यानी पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों ने सिचुएशन को सेफली हैंडल कर लिया था, ऐसा उनका कहना था। दुबई एयर शो इंसिडेंट को लेकर डिफेंस सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि ये एयरक्राफ्ट की किसी परमानेंट टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से नहीं हुआ। एयर शोज में एयरक्राफ्ट को बहुत कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं और कई बार एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस में एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। ऐसे में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लेटफॉर्म अनरिलायबल है। और उनके अकॉर्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए प्रिकॉशनरी चेक्स जरूर किए जा रहे हैं। सिंपली उनका कहना यह था कि तेजस प्लेटफॉर्म पूरी तरह रिलायबल है और ऑपरेशन कैपेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है। अगली खबर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया रशियन पंतसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री इस समय इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल का वेट कर रही है। प्लान के मुताबिक लगभग 13 पंतसीर S-1 सिस्टम खरीदने का प्रपोजल है। मॉडर्न वॉरफेयर में एयर थ्रेट्स तेजी से बदल रहे हैं। पहले फोकस मेनली फाइटर जेट्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स पर होता था, लेकिन अब क्रूज मिसाइल्स, आर्म्ड ड्रोन्स, लॉयटरी म्यूनिशन और प्रिसीजन रॉकेट्स भी बड़े थ्रेट बन चुके हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क जरूरी होता है। पंतसीर S-1 इसी तरह का सिस्टम है। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स और रैपिड फायर कैनन दोनों होते हैं, जो एक मोबाइल व्हीकल प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं। इसका मतलब ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स और लो फ्लाइंग टारगेट को बहुत तेजी से एंगेज कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग ये है कि 10 पंतसीर यूनिट्स मेनली भारत के सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सपोर्ट के लिए डिप्लॉय किए जाएं।
S-400 बहुत पावरफुल लॉन्ग रेंज सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एयरक्राफ्ट और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन बड़े सिस्टम्स को भी क्लोज रेंज प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि छोटे ड्रोन्स या लो अल्टीट्यूड टारगेट्स आउटर डिफेंस लेयर को बाईपास कर सकते हैं। यहीं पर पंतसीर जैसे सिस्टम्स काम आते हैं। ये बेसिकली S-400 के लिए क्लोज इन सील्ड की तरह काम करेगा। इंडियन आर्मी भी 3 पंतसीर सिस्टम लेने की प्लानिंग में है जिन्हें बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया जाएगा। वहां इनका यूज ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और रॉकेट्स जैसे बैटलफील्ड थ्रेट्स के अगेंस्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रिक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक रूट से किया जा सकता है क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को जल्दी कैपेबिलिटी गैप फिल करना है। बाद में इसके कुछ यूनिट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं जिससे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ समय पहले इंडियन आर्मी ने पंतसीर को ट्रायल्स के दौरान इंडिया में एक तरह से फेल बताया था क्योंकि उसकी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी हमारे इंडियन एनवायरमेंट्स में। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगली खबर की बात करें तो इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के एक बड़े अपकमिंग प्रोग्राम में एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। ये प्रोग्राम है FICV यानी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। FICV प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव इंडियन आर्मी के पुराने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रिप्लेस करना है। ये नेक्स्ट जनरेशन का आर्मर्ड व्हीकल होगा जो सोल्जर्स को बैटलफील्ड तक सुरक्षित पहुंचाने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग फायर पावर भी देगा। लियोनार्डो इस प्रोग्राम के लिए अपनी नई X-गन 30 mm ऑटोमेटिक कैनन को ऑफर कर रही है। ये कैनन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड वेपन है और नाटो स्टैंडर्ड 30x173 mm एम्यूनेशन का यूज़ करती है। इसकी फायरिंग रेट लगभग 200 राउंड्स पर मिनट तक हो सकती है। इस गन की एक खास कैपेबिलिटी है एयर बस्ट एम्यूनेशन सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि एम्यूनेशन टारगेट के ऊपर हवा में एक्सप्लोड कर सकता है जिससे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स या कवर में छुपे इन्फेंट्री टारगेट को आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इस कैनन में कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्ट फीचर्स भी हैं जैसे स्नाइपर मोड जिसमें फायरिंग से पहले वाइब्रेशन को मिनिमाइज किया जाता है ताकि फर्स्ट शॉट की एक्यूरेसी ज़्यादा हो। इसके अलावा फर्स्ट राउंड सिलेक्शन फीचर भी है जिससे क्रू तुरंत एम्यूनेशन टाइप बदल कर सही राउंड फायर कर सकता है। लियोनार्डो की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि वो इस सिस्टम के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। यानी अगर इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप होती है तो ये कैनन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो सकती है। अगर ये सिस्टम FICV में इंटीग्रेट होता है तो इंडियन आर्मी को फ्यूचर बैटलफील्ड में काफ़ी वर्सेटाइल फायर पावर मिल सकती है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।